स्वर्गीय आसमानी बाप, आज के वचन पर तू आशीष बरकत दे और अपनी महिमा के लिए तैयार कर, यीशु के नाम से आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, अभी आपके वचन में से पढ़ूंगा इजरा की पुस्तक 8 बाप उसकी 22 है। यहाँ इस तरह लिखा है, क्योंकि मैं मार्ग के शत्रुओं से बचने के लिए सिपाहियों का दल और सवार राजा से मांगने से लजाता था, क्योंकि हम राजा से यह कह चुके थे, हमारा परमेश्वर अपने सब खोजियों पर भलाई के लिए कृपा दृष्टि रखता है और जो उसे त्याग देता है उसका बल और कोप उसके विरुद्ध है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ इस वचन से हम क्या सीखते हैं? जब इजरा ने जो है मार्ग के लिए जो है राजा से जो है सिपाही नहीं मांगा और जो है परमेश्वर पर भरोसा किया, यहोवा पर भरोसा किया, और जब यहोवा पर भरोसा किया तो मेरे प्यारे भाई बहनों, रास्ता बड़ा कठिन था, रास्ता बड़ा मुश्किल था और उस रास्ते पर चलना भी बड़ा मुश्किल था। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अब राजा से मांगने से वो लजाता था, तो सैनिक कैसे मांगू और कैसे जो है अब मांग सकता हूं? तो राजा को यह कह चुका था इजरा ने, जिसे हमारा परमेश्वर अपने सब खोजियों पर भलाई के लिए कृपा दृष्टि रखता है और जो त्याग देता है उसका बल और कोप उसके विरुद्ध है। यानी हमारा परमेश्वर भलाई करने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर अपने बच्चों को बुराई वाले नहीं सोचता है, हमारा परमेश्वर भलाई करता है। बुराई कौन सोचेगा? शैतान सोचता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये जरा यहाँ कहता है, मैं राजा से तो नहीं मांगा, लेकिन मेरा भरोसा और मेरा भरोसा परमेश्वर यहोवा पर है। मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को और वो रक्षा और हिफाजत करके हमें लेके जाएगा। तो कहने का मकसद यही है कि से आज आप यीशु पर भरोसा करते हो तो आपके परिवार का सुरक्षा का कवच यीशु है, आपके परिवार का जो है सुरक्षा यीशु देगा। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसीलिए मैं इतना ही बताना चाहता हूँ कि यीशु अपने बच्चों को भलाई उत्पन्न करता है, भलाई करता है, बुराई नहीं करता। बुराई तो शैतान करता है और शैतान हमेशा जो है यीशु के बेटे बेटियां को बुरा ही सोचता है, कभी भलाई नहीं सोचता। जिस तरह की अय्यूब को देखो, वो परमेश्वर के बेटे थे, परमेश्वर के संग चलता था, लेकिन शैतान उसके लिए बुरा ही सोचता था। इसी तरह संसार में परमेश्वर के लोगों के प्रति वह शैतान बुरा ही सोचता है, बुरा कार्य सिखाता है, बुरा विचार सिखाता है, बुरा व्यवहार कराना सिखाता है। शैतान तो यही चाहता है। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, जो प्रभु यीशु मसीह से डरते हैं, जो परमेश्वर के पीछे चलते हैं, उसके खोजी है, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, वो ये सारी चीज़ों से डरते नहीं है। और इसी तरह अय्यूब डरा नहीं है। शैतान चाहे उसकी संपत्ति ले ली, बच्चे को ले लिया और जो है मारे गया, बच्चे सारे धन दौलत जो है लूटा गया, लेकिन अय्यूब डरता नहीं था। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसी तरह आपके अंदर से शैतान का डर निकल जाएगा तो आप शैतान के ऊपर विजय प्राप्त करोगे, जिस तरह का अय्यूब विजय प्राप्त किया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, उसके खोजी बने, परमेश्वर यीशु के खोजी बने। तो जब तक वो मिलता नहीं है तब तक आप उसको खोजते रहे, और जब खोजोगे और मिल जाएगा तो यीशु आपके लिए भलाई पैदा करेगा, बुराई नहीं भलाई, और कृपा दृष्टि रखेगा। वो हमेशा आपके ऊपर कृपा बनाकर रखेगा। और जब उसे त्याग देते हो तो जो है मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का क्रोध भर रखता है। आज देखिए संसार में परमेश्वर का क्रोध भड़क रहा है। आज दुनिया में परमेश्वर के क्रोध आ रहे हैं, लेकिन फिर भी इंसान सुधरने के लिए तैयार नहीं है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें और आपको अपनी जिंदगी को सुधारने की जरूरत है। अपना जीवन आज यीशु को देने की जरूरत है। हम इस कोप से निकलना है और इस अंधकार से निकलना है। अपना जीवन यीशु को दे दो और जो है यीशु भला करेगा, बुराई नहीं करेगा। यहोवा भला परमेश्वर है और भलाई ही करता है।
इसराइलियों के ऊपर भलाई ही करता था, लेकिन इसराइली बुरा सोचते थे। जब बुरा सोचते थे तो परमेश्वर उसे छोड़ देता था। आज मेरे प्यारे भाई बहनों, कई भाई बहनों को परमेश्वर छोड़े हुए हैं, तो जाओ अंधकार में, जहाँ जाना है जाओ। लेकिन आज अगर अंधकार से लौटकर यीशु के पास आ जाओगे और तो आपको जीवन मिलेगा, आज आपको जिंदगी मिलेगा, आज आपको आशीष मिलेगा। क्या ये आशीष लेना चाहते हो या नहीं? तो मेरे प्यारे भाई बहनों, लेना चाहते हो तो प्रार्थना करो। स्वर्गीय आसमानी बाप, जो बच्चे आज शैतान के बंधन से आजाद होकर तेरे पास लौट आते हैं, तो खुदावंद उन बच्चों को आशीषित कर, ताकि तेरा फजल, तेरा अनुग्रह, ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन।